चलो बताओ कैसे सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बोलो। पहले ग्राफ का मतलब समझ में आ रहा है? बोलो, ग्राफ समझ में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ए वाला इधर से भाग रहा है, बी वाला उधर से भाग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? सब वो सीधी रेखा में कहाँ चल रहे हैं? सब के सब सीधी रेखा में ही चल रहे हैं। उनका मान समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब बताओ कौन लगाएगा इसको, या थोड़ा बहुत आइडिया कौन देगा? बोलो बोलो जी। ग्राफ का मतलब समझ में आ रहा है? गौरी क्या है? टाइम एच लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? अरे वाह। डिस्टेंस इन किमी मतलब दूरी किलोमीटर में है। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, क्या पूछा है ग्राफ में? पहले थोड़ा सा ग्राफ का एनालिसिस कर लो। ग्राफ का एनालिसिस मतलब समझ लो कैसे क्या होगा। बताओ जैसे ए का देखो कहानी जो है, ए का कहानी पूरा, यानी ए जब स्टार्ट कर रहा है तो उसकी दूरी कितनी है? 0, यानी वो 0 से स्टार्ट कर रहा है। और जबकि जब बी जो स्टार्ट कर रहा है वो 0 से नहीं 100 किलोमीटर से चलना प्रारंभ कर रहा है। इसका मतलब बी जो है ए से कितना अहेड है, कितना आगे है? 100 किलोमीटर आगे है ना। बी देखो ग्राफ में, बी 100 किलोमीटर चलना प्रारंभ कर रहा है, ए 0 से प्रारंभ कर रहा है। इसका मतलब कि बी कितना अहेड है, कितना आगे है? 100 किलोमीटर आगे। अब जो चीज ए से 100 किलोमीटर आगे है, अगर वो ए जो यानी पीछे है, ए पीछे है, अगर ए आगे वाले यानी बी को पकड़ना चाहेगा तो अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। या ए की स्पीड बी से ज़्यादा रहेगा तभी तो पकड़ेगा, क्योंकि वो पहले से 100 किलोमीटर से है और वहाँ से वो आगे चलना प्रारंभ कर रहा है। ए बेचारा कहाँ है? 100 किलोमीटर पीछे, वहाँ से वो चलना प्रारंभ कर रहा है। तो बी को तभी पकड़ पाएगा जब ए की स्पीड बी से ज़्यादा हो, और है भी। अच्छा कैसे ज़्यादा है? मैं तो बोल दिया है भी, आप बताइए कैसे ज़्यादा है? स्लोप से। स्लोप देख लो, इसका कोण बड़ा है, किसका कोण बड़ा है? एंगल ए का एंगल देखो टाइम एक्सिस के साथ बड़ा है, और बी का एंगल टाइम एक्सिस के साथ छोटा है। सर टाइम एक्सिस तो नीचे है। अरे भाई ये वाला इसके समांतर है कि नहीं? दो समांतर एक करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण से, ये एंगल इस एंगल के क्या है? बराबर है। इससे पता चल गया कि ए की स्पीड बी से क्या है? ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो देखो कहाँ पकड़ रहा है? ए बी को कहाँ पकड़ रहा है? क्वेश्चन में पूछा ए बी को कहाँ पकड़ रहा है? देखो कहाँ ग्राफ कट रहा है? यहाँ पे। यानी ए बी को 150 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ लिया। देखो ग्राफ कहाँ कट रहा है? ए बी को कितने डिस्टेंस है? यानी बी खुद ही 100 पर था और ए बेचारा 100 के पीछे था, मगर अपनी स्पीड को इतना मेंटेन किया कि 150 किलोमीटर पे बी को क्या किया? पकड़ लिया। कितने समय में पकड़ा है? 2 घंटे। 2 घंटे लगे। ठीक है। और क्या पूछा है? अब स्टार्ट करें। पहला क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कि जब आपका गति प्रारंभ हुआ, जैसे ही मोशन में देख रहे हैं ग्राफ, तो बी ए से कितना आगे है? बी ए से 100 किलोमीटर आगे। पहले क्लियर हो गया। तो पहले वाले का जवाब क्या होगा? गति प्रारंभ है ना जी, गति के प्रारंभ में बी ए से 100 किलोमीटर कहाँ है? आगे। गति प्रारंभ में बी ए से 100 किलोमीटर आगे। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है? बी की चाल। तो बताओ किसी भी, अगर आपको दूरी समय ग्राफ दिया है तो चाल आप कैसे ज्ञात करते हैं? स्लोप से। याद करो, दूरी बटे समय, दो चीज निकालना है, स्लोप और एरिया। और दूरी बटे समय करोगे तो क्या आता है? चाल। यानी स्लोप निकालना है। किसका स्लोप? बी का, क्योंकि हमें क्या निकालना है? बी की चाल निकालना है। तो बी देखो, बी का ये है, कहाँ त्रिभुज बनता है? ये त्रिभुज बनता है कि नहीं? बोलो। तो ये मान लो पी है, यहाँ क्यू नहीं है ना, क्यू, और यहाँ क्या मान ले? आर। तो आ जाएगा इसका। लिखेंगे बी की चाल की गणना
कैलकुलेशन आप 20 फीट अगर करते हो तो क्या हो जाएगा, पहले आप ट्रायंगल अलग से बना देना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे क्या है R। P Q कितना है भैया, 2 घंटे। देख लो P से लेके Q तक कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। R और Q कितना किलोमीटर है, 150 में से 100 माइनस हो जाएगा 50 किलोमीटर। अब स्लोप निकाल लो उसका, tan थीटा निकालो, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना, बोलो तो क्या आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई v की। थर्ड क्या पूछा है, ए बी को कहाँ पकड़ेगा, ए बी को 150 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ लेगा। ए बी को 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पकड़ लेगा, हो गया। चौथा अंतर, बी का चाल निकाल लिए हैं। अब ए का स्पीड निकालने तो अंतर भी आ जाएगा। अब ए का स्पीड कैसे निकालोगे, देखोगे ए तथा बी के चाल का अंतर, करो जल्दी से। ए तथा बी के चाल का अगर हम लोग अंतर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बी ए माइनस बी बी, जो बड़ा हो चाल इस तरह से, जो बड़ा हो। ए की चाल बी का 25 आया है, ए का कैसे निकालोगे बताओ, ए का कैसे निकालोगे, 150 बटे 2, कैसे देख लो ये स्लोप बनेगा ए का, तो कितना टाइम है 2 और कितना हाइट है 150, यानी क्या लेंगे डायरेक्ट दे रहे हैं 150 बटे 2 माइनस 25, तो कितना आएगा 75 माइनस 25 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात ए की चाल, देखो ए की चाल कितनी आ गई 75 और बी की चाल कितनी है 25। तो पहले क्लियर हो गया था ना कि ए की चाल बी से ज्यादा है तभी तो पकड़ेगा, और कितना ज्यादा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। समझ आ गया, आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत समझ आया नहीं, बोलो आ गया, कर लो। चलो पहले इसका हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का क्या बना लें, ऐसे ऐसे सड़क पे कार कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो कार कितने सेकंड तक विरामावस्था चलती है, कार कैसे चलती है विरामावस्था से। अभी कल हम लोग कार बना रहे थे, बड़ा लंबा, हाँ मोदी वाली कार थी। आज जो मेरा कार रहेगा वो एकदम सिंपल, नहीं ज़्यादा टाइम नहीं। ये है मेरी कार, ये इसका प्रारंभिक वेग यहाँ पे क्या है 0। कितने त्वरण से चलती है, एक्सीलरेशन इसका कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक। कब तक एक्सीलरेट करती है 5 सेकेंड तक। मान लो 5 सेकेंड में, मान लो ये पहला सेकेंड यहाँ है इसका। अब देखो इस तरीके से कार बनाने में आसानी है ना, ये पहला सेकेंड है, ये क्या है दूसरा सेकेंड, ये क्या है तीसरे सेकेंड में पोजीशन है कार का, चौथे सेकेंड में हवा फिर उड़ गया, और यहाँ क्या है 5वें सेकेंड। भाई त्वरण है तो वेग बढ़ता जाएगा ना। 5 सेकेंड में यहाँ पर आ गया, फिर अगले 2 सेकेंड तक 50 मीटर पर सेकेंड, यानी इसके बीच में कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर करा कि इसके बाद यानी 6वें सेकेंड में यहाँ से ये क्या हो जाएगा 50 से चलेगा, किससे चलेगा 6वें सेकेंड तक ये कार कैसे चला 50, और 7वें सेकेंड तक भी किससे चला 50। फिर इसके बाद मंदित गति हो गई, कौन सी गति मंदित गति, और मंदित गति के कारण ये ब्रेक लगाया जो भी हुआ 3 सेकेंड में रुक गया। तो 3 सेकेंड में रुकने का मतलब कि कहीं न कहीं इसका चाल अब कम हुआ होगा, और हम लोग को कोई आइडिया नहीं है कि क्या इसका 7 सेकेंड, ये 8 सेकेंड, इधर 9 और आगे कितना है मान लो 10। यहाँ पे कार क्या हो गई रुक गई, ठीक। अब इसका मुझे क्या बनाना है दूरी, कौन सा वेग समय आरेख, कौन सा बनाना है वेग समय आरेख, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका हमें बना देना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है,
आप कैसे करेंगे? देखो ग्राफ बनाने के लिए मुझे हर टाइम इंटरवल से उसका वेग चाहिए। 1 सेकेंड पर वेग कितना है, 2 सेकेंड पर वेग कितना है, 3 सेकेंड पे क्या है। अगर आपको एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट जो बताया था वो याद है तो आप विदाउट फार्मूले से इसे कर सकते हैं। एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या था? एक्सीलरेशन मतलब कि पर सेकेंड इसकी स्पीड इतनी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो चला ये कितने से था, 0 से। एक्सीलरेशन कितना है, 10, तो पर सेकेंड कितना स्पीड बढ़ेगा, 10। 1 सेकेंड बाद कितना हो गया, 10। यहाँ पे इसका वेग देखो मैं लिख दिया, यहाँ पे बढ़ के कितना, 20। अरे क्या यार, b बराबर u प्लस ac करते हो कि नहीं? यही करते हो ना फालतू सा। b बराबर u प्लस, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 10 रखोगे, यहाँ 1 सेकेंड, 10 से कम 10, फिर 0 प्लस 10 गुणते 2, 10 दूनी 20, 0 प्लस 10 गुणते आएगा कि नहीं? एक्सीलरेशन का मतलब यही होता है, पर सेकेंड इतना बढ़ेगा। क्या जरूरी है फार्मूला लगाने का? ये 20, फिर इसके बाद यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे देखो 50। और देखिए क्वेश्चन देखो पकड़ा गया, वो जहाँ पता है उसे कि 5 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, 50। इसलिए बोल रहा है कि अगले 2 सेकेंड तक 50 मीटर पर सेकेंड से वो चलता है, क्योंकि पीछे त्वरित गति ये कर दिया है, 0 से चल रहा है, प्रति सेकेंड बढ़ रहा है 10, तो 5 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 50। तो 6वें सेकेंड में किससे चलेगा, 50 से ही तो चलेगा ना। इसलिए क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि 5वें सेकेंड के बाद वो 50 मीटर पर सेकेंड से अगले 2 सेकेंड तक। तो यानी अब हाँ ध्यान देना, यहाँ पर भी इसका कितना है, 50, और यहाँ पर भी कितना है, इसका भी 50 ही है। क्लियर? अब 50 के बाद यहाँ से आप देखेंगे तो क्या हो गया, ब्रेक लगना चालू हो गया। अब मंदन हमें नहीं पता। अब देखिए यहाँ से जब ब्रेक लगेगा तो 8वें सेकेंड में कितना वेग होगा, 9वें सेकेंड में कितना वेग होगा, 10वें सेकेंड में कितना वेग होगा, 0। 10वें सेकेंड में वेग कितना हो जाएगा, 0। अब मुझे मामला कहाँ फंसा है, 8वें और 9वें सेकेंड का। तो कैसे क्या करोगे, 8वें और 9वें सेकेंड पर वेग कैसे निकालोगे? इधर त्वरण था तो हम लोग कर लिए। अब देखो 8वें और 9वें सेकेंड, इधर पूरा कहानी क्लियर है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 8वें सेकेंड के लिए, किसके लिए, 8वें सेकेंड के लिए आप देखोगे तो v बराबर u, मंदन है ना 80, हमें 8वें सेकेंड पर वेग निकालना है, जबकि प्रारंभिक वेग कितना है, 50। त्वरण निकालना है, कितना सेकेंड का अंतर है, 1 सेकेंड। तो त्वरण आ गया, कितना आ गया, 50। त्वरण कितना आ गया, मंदन यानी इसका कितना है, 50। कितना है, 50। सही है कि गलत है? गलत है, ये गलत है। आप क्या करेंगे, 7 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में पूरा लीजिए। 7 सेकेंड पे 50 है, 10वें सेकेंड पे क्या है, 0 है, वो लेके सॉल्व करिए। तो 7 और 10 के बीच में यहाँ प्रारंभिक अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग कितना है, 50। त्वरण निकालना है, कितना सेकेंड, 3 सेकेंड। यानी क्या हो जाएगा, 3a बराबर 50, a की वैल्यू 50/3 आया, यानी 16.66। कितना आया, यानी यहाँ के बाद कहाँ, 7वें सेकेंड के बाद इसका जो वेग है पर सेकेंड कितना घटेगा, 16.66, यानी लगभग 17 मानो। 17 मानो तो क्या हो जाएगा, 50 में 17 गया कितना, 17 तरीके क्या, 50 में 17 गया कितना, 34। फिर 34 में से 17 कम होगा, 17, फिर 17 में 17 कम हो गया कितना, 0। 10वें सेकेंड में 0 हो जाएगा। अब समझ में आया? यानी यहाँ के बाद 7 सेकेंड के बाद इसकी जो स्पीड है पर सेकेंड कितना कम हो रही है, 16.6। इसमें से 17 मान रहा हूँ, इसे मैं क्या मान रहा हूँ, 17। तो क्या हो जाएगा, 17 50 के बाद, और इसे 51 मान लो, यहाँ पे क्या है 34, फिर यहाँ पे क्या 17, और यहाँ पे क्या हो गया 0। क्लियर? अब उसका वेग समय ग्राफ हम लोग बना लेंगे कि नहीं, बोलो। अरे भाई, हर टाइम पर आपका इसका जब वेग पता चल गया हम लोग नहीं बना लेंगे। हाँ एक चीज ध्यान देना, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 34। अगर एग्जैक्ट निकालना है 50 में से 16.66 क्या करो, घटाओ, फिर उसमें से ऐसे घटा के करो, तुम्हारा काम है ग्राफ हम बना लेंगे। आया ना? चलो ग्राफ बनाया जाए। क्या करोगे, इधर टाइम ले लेंगे हम लोग, और इधर क्या ले लेंगे, वेग। किसमें लेना है जी, ये स्पीड किसमें दिया, मीटर पर सेकेंड में, और ये सेकेंड में। टाइम किसमें हो जाएगा, सेकेंड। कितने टाइम सेकेंड है, 10। कितने सेकेंड है भाई, 10 सेकेंड है कि नहीं? तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5
अब क्या हो गया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कितना 10। चलो 1 सेकेंड पर, पहले तो 0 सेकेंड पर इसका वेग क्या है, 0 है। 1 सेकेंड पर वेग कितना है, 10, 10, फिर 20, बढ़ रहा है ना ये, 20, फिर 40, 50 हो गया, 60 हुआ नहीं कहीं पर, देखो 50। तो चलो 1 सेकेंड पर वेग कितना है, 10, 2 सेकेंड पर वेग कितना है, 20, 3 सेकेंड पर वेग कितना है, देख लो, 1 सेकेंड पर 10, 2 सेकेंड पर 20, 3 सेकेंड पर 30, 4 सेकेंड पर कितना 40, और 4 सेकेंड पर कितना 40, 5 सेकेंड पर, चलो ये ऐसे सीधी रेखा गया, बोलो ना। उसके बाद 6वें सेकेंड पे देखो कितना है, 50, यानी यहाँ से ऐसे सीधा चलेगा। 6वें सेकेंड पे कितना 50, और 7वें सेकेंड पर भी कितना 50। 8वें सेकेंड में 34 हो गया, यानी अब नीचे आएगा। 30 और 40 के बीच में ऐसे कहीं होगा कि नहीं, 8वें सेकेंड में देखना, मैं ऐसे अनुमान से बना दे रहा हूँ, 34। फिर उसके बाद 9वें सेकेंड में कितना है, 17, तो 20 से थोड़ा नीचे होगा ना ये 17। और 10वें सेकेंड में कितना हो गया, 0। अब समझा, यही इसका क्या हो गया, वेग समय बन गया, बन गया कि नहीं। अब आपसे पूछा है कि बताओ 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर लेगा। एक तरीका है, या तो आप ग्राफ से निकालो, वेग समय ग्राफ में एरिया निकालो, वेग उड़ते समय विस्थापन आ जाएगा कि नहीं, यानी दूरी आ जाएगा। या तो आप इस समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालो, एरिया ट्रेपीजियम, एरिया ट्रेपीजियम निकाल लोगे, 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है वो पता चल जाएगा। या कुछ न समझ में आया, यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मगर एक समस्या है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में मामला फंस जाएगा। हर जगह एक समान त्वरण तो है नहीं, 3 खंड में आपको करना पड़ेगा। एक तो यहाँ से यहाँ तक, यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, फिर यहाँ से यहाँ तक त्वरण शून्य है, वेग समय ग्राफ कैसे सीधी रेखा के त्वरण शून्य है, तो दूरी बराबर 4 गुणते समय। तो क्या मतलब है, इतना बहुमंडल करोगे, इससे बढ़िया इस ट्रेपीजियम का क्या निकालने, एरिया। तो लिखेंगे कार द्वारा, कार है ना जी, कार द्वारा 10 सेकेंड में चली क्या आता है बताओ, किसके बराबर होगा, एरिया ट्रेपीजियम OABC क्या हो जाएगा। अब ट्रेपीजियम में बोला था 3 चीज आता है, आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, और ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रेपीजियम का क्या था, हाफ समा पहला साइड इंटू हाइट, यानी हाफ समांतर भुजाओं का योग उससे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो चलो हाफ पहला साइड कौन सा है, एक AB है और एक क्या है OC है, तो सम आप पहला साइड करोगे क्या हो जाएगा, AB प्लस OC। इसके बीच की जो हाइट है देखो यही है ना ये पूरा, अब कुछ भी नहीं मान लो, जैसे यहाँ पे इसे हम m मान लें या n मान लें, तो चाहे जो ले लो, इंटू AM, क्या कर लोगे AM। चलो AB कितना है, यहाँ तक AB है कि नहीं, AB कितना होगा बताओ, ऐसे सीधे आ जाओ, 5 और 7 यानी कितना सेकेंड, 2 सेकेंड, कितना चाहो तो आप लिख सकते हो 2 सेकेंड, और 25 मत लिख देना, ये 2 सेकेंड है, प्लस OC 10 सेकेंड है। यूनिट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि मीटर आएगा। AM पूरी हाइट कितनी है 50, कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, हाफ 10 और 2 कितना हो गया 12 सेकेंड गुणते 50 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6, अच्छा 300, यानी वो कितना चलेगा 300 मीटर, कितना चलेगा 300 मीटर चलेगा। 10 सेकेंड में कार कितना चलेगी 300 मीटर चलेगी। कहाँ नहीं समझ में आ रहा गौरी, कहाँ नहीं समझ में आया तुमको, कौन सा ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा इधर ये क्या है समय, और ये क्या है, तो ये क्या है 0 समय, तो 0 समय पर इसका वेग कितना है
जीरो है, तो इसमें क्या है ये पॉइंट, जीरो पर समय भी जीरो है, वेग भी जीरो है, यहाँ से चला। फिर 1 सेकेंड पर कितना वेग है 10, यहाँ निकाले हैं ना 1 सेकेंड बाद इसका वेग 10, तो इस पर कितना हो गए 1 और इस पर 10 से मिला दोगे, जहाँ काटेगा वही बिंदु हो जाएगा कि नहीं। फिर 2 सेकेंड पे कितना है 20, आ रहा समझ में। ऐसे सब निकाल लिए हैं, जो बिंदु आएगा उन सबको मिला दिए, बन गया। नहीं समझ रहा, इधर वाला दूरी पूछा है। अब दूरी क्या होता है, मैं लिखवाया था पूरा कि वेग समय ग्राफ हो अगर तो उसका एरिया निकाल लो। ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल, देखो ये पूरा ग्राफ है और ये समय अक्ष इसके बीच घिरा क्षेत्रफल यही है कि नहीं, इसका एरिया निकाल लोगे वही दूरी हो जाएगा। और एरिया निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, ये फार्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का। अगर नहीं पता चलो यहाँ मैं बगल में बना दे रहा हूँ, इसे तुम याद करो। देखो ऐसे इसे ट्रेपीजियम होगा, अगर ये साइड ए है और ये साइड बी है ना, इसके बीच की ये हाइट कितनी है h है, इसका एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, याद कर लो। ठीक है, हाफ उल्टे समांतर भुजाओं का योग उल्टे उनके बीच की लंबवत दूरी। इसमें समांतर भुजा कौन है, क्या OA और BC समांतर है, नहीं है, ऐसे तिरछा काट देगा। कौन समांतर है, AB और OC, एक समांतर भुजा होगा और इसके बीच की लंबवत दूरी यही। वैल्यू रख दिए, वैल्यू रखे तो यूनिट के साथ रखे ताकि क्लियर हो जाए। यूनिट के साथ रखे, देखिए ना मीटर आ गया है, वो दूरी होगा, क्या होगा दूरी होगा। करिए जल्दी से, कर लो इसे।